हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो बिना किसी देरी के डिस्गाइज प्रिंस मांगा को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपने इसके पहले के चैप्टर्स देख लिए होंगे। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर ना हमारा जो रैंकिंग है उसके बारे में सभी जगह पर स्प्रेड हो जाता है। सभी कॉमन लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या तुमने सुना है जो वेंगफी है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में बहुत ही पहले से अराइव हो चुका था, लेकिन वो वहाँ पर लग्जरी की लाइफ जी रहा है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रहा है। तभी दूसरा लड़का बोलता है कि हाँ, सभी लोगों को पता है ये बहुत ही जल्दी से स्प्रेड हो रहा है। और वो आगे बोलता है, मैंने ये भी सुना है जो मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं वो भी इसका एडवांटेज ले रहे हैं और अच्छे से मज़े से खा पी रहे हैं, और वो भी वेंगफी के साथ हर रोज़। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना दूसरे सभी जो लोग हैं वही सब बातें कर रहे होते हैं कि जो ऑफिशियल्स हैं उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है ऐसे गवर्नमेंट ऑफिस के साथ डील करने के लिए। इन द एंड सिर्फ हमारे जैसे कॉमन लोग ही सफ़र कर रहे हैं। या वन को एक्चुअली में बिल्कुल भी परवाह नहीं है, उसे अपनी वाइफ को मैनेज करना चाहिए। तभी हम देखते हैं सभी लोग ये बात कर रहे हैं तभी वहाँ पर हमारा जो फिफ्थ प्रिंस और वेंगफई दोनों ही गुजर रहे होते हैं। और फिफ्थ प्रिंस बोलता है कि तुमने देखा, सभी लोग कह रहे हैं कि मैं अपनी वाइफ की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, उसे मैनेज नहीं कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं जो विंगफी है वो ब्लश कर रहा होता है और फिर ना वो अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। तभी वो उसे बोलता है, वेंगी ने कभी मुझसे नहीं पूछा कि मेरे प्लान क्या है। और वो आगे बोलता है, अगर मैंने मैसअप कर दिया सब चीज़ों को तो यहाँ पर ना जो होता है हमारा फिफ्थ प्रिंस वो बोलता है, मैं स्लोली अप्रिशिएट करना चाहता हूँ तुम्हारी विजडम को। और यहाँ पर वो उसके नज़दीक आ जाता है और मुझे पता है कि तुम बहुत ही क्लेवर हो और तुम्हारी स्ट्रेटजीज भी बहुत ही एक्सेलेंट होती हैं। तभी हम देखते हैं उसकी बातों को सुन के, उसके कॉम्प्लीमेंट को सुन के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। सोचता है कि रिसेंटली बहुत ही खुद को मुश्किल से रेजिस्ट कर पा रहा हूँ शॉन्जंग के सामने। अभी हमारा जो सीन कट होता है 10 दिन के बाद और हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अभी तक कोलैप्स नहीं हुई है। और वो आगे बोलता है इवन कि वो लोग सिर्फ लग्जरी की लाइफ जी रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ना जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो बोलता है कि हाँ, मैं मिनिस्ट्री में काफ़ी टाइम गया था और मैंने उन्हें खाते पीते हुए देखा था, मतलब ड्रिंक करते हुए देखा था, स्नैक्स लेते हुए देखा था खुद से, लेकिन वो वर्क भी कर रहे थे डॉक्यूमेंट के ऊपर। तभी यहाँ पर ना वो सोचता है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज, इवन कि मैं प्राइम मिनिस्टर भी इस चीज़ को फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं हमारा जो सीन है वो ऑफिस में जाता है और सभी जो ऑफिसर्स होते हैं वो वहाँ पर खड़े होते हैं टेबल के अराउंड और सभी लोग बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो ऑफिसर लैंग होता है वो बोलता है कि क्या तुम लोगों ने कुछ नोटिस किया है, ऐसा लगता है कि हम काफ़ी दिनों से अच्छा रेस्ट नहीं ले पा रहे हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर ना वो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा, जो बेनिफिट्स रॉन किंग दे रहा है उसका एडवांटेज लेने के लिए मैं अपनी जो स्लीपिंग टाइम है उसे भी कंप्रेस कर रहा हूँ घर पर। और तभी दूसरा ऑफिसर बोलता है कि हाँ, ओरिजिनली हमें सिर्फ 3 घंटे काम करना होता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में एक दिन में, लेकिन अभी हम 8 आवर्स पर डे स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। हम रेगुलर वर्किंग आवर्स से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं ताकि हम उस जो भी बेनिफिट्स हैं उनका लाभ उठा सकें। तभी दूसरा जो ऑफिसर है वो बात करता है कि हाँ, पास्ट में हम सिर्फ 5 दिन के लिए वर्क करते थे और 3 दिन के लिए रेस्ट करते, लेकिन अभी ताकि हम सभी जो बेनिफिट्स हैं उसका एडवांटेज ले सकें, हम और भी ज़्यादा काम करने लग रहे हैं और हम 10 दिनों से पूरी कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हैं। तभी यहाँ पर ना हमें बताया जाता है 1 घंटे जो है पहले वो काम करते थे वो अभी 6 घंटे काम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी बढ़ गई है। तभी जो ऑफिसर लैंग है वो बोलता है कि हाँ, मैं अभी देख पा रहा हूँ हमें रॉन किंग ने ट्रिक किया है। हम उसकी जो इस तरह से उसने जो भी हमें चीज़ें दी हैं, जो भी बेनिफिट्स दी हैं, उसकी वजह से हम फूल बन चुके हैं। तो यहाँ पर ना जो रॉन किंग है उसका यही मकसद था। तो यहाँ पर ना वो बोलते हैं हमें क्लियरली हमने प्रॉमिस किया था प्राइम मिनिस्टर रोहान से कि हम जो रॉन किंग है उसे कोलैप्स करेंगे और उसकी मदद नहीं करेंगे। लेकिन अभी हम मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनालिटी में इतने लंबे टाइम से रह रहे हैं तो हम डेलिबरेटली ऐसे अपनी ड्यूटीज़ को नहीं छोड़ सकते हैं। एक्चुअली में हमने और भी ज़्यादा वर्क कर दिया है और टाइम से पहले हमने हमारा वर्क को कंप्लीट कर दिया है। तभी वो लोग गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं हमें रेजिस्ट करना होगा,
हम ऐसे रॉन किंग को टेक ओवर नहीं करने देंगे, हम उसकी मतलब जाल में नहीं फँसेंगे। तभी हमारा जो सीन है कट होता है और यहाँ पर ना वो लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी रॉन किंग आता है और बोलता है कि आज का ब्रेकफास्ट में फ्रेश जो है वॉन्टन बने हैं जो कि नूडल्स के हैं और वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हैं और वो खाने की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करने लग जाता है, जिसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हैं और उसकी बातों को सुन के जो सभी ऑफ़िसर्स हैं वो थोड़े से ललचा जाते हैं। और वो लोग बोलने लगते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। और यहाँ पर ना जो मिनिस्टर लैंग है वो उसको ट्राई करता है और बोलता है अपने मन में कि नहीं, हम ऐसे टेम्प्ट नहीं होंगे। और उसकी ऐसी हालत को देख के क्योंकि जो रॉन किंग है वो समझ जाता है कि वो रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो उससे बोलता है मिनिस्टर लैंग, जो मसाजर है वो आपका वेट कर रहा है मसाज रूम में, उसने स्पेशली तुम्हारे लिए मसाज प्रॉप भी लेकर आए हैं। तो उसकी बात सुन के जो ऑफिसर लैंग है वो बोलता है क्या, सच में? और फिर ना वो उससे बोलता है मैं अभी आ रहा हूँ और वो खुश होके वहाँ से जाने लगता है। ऐसे ही बाकी के ऑफिसर करते हैं, वो भी खाने खाने के लिए चलते हैं। तभी हम देखते हैं रॉन किंग अपने मन में सोचता है जो सबसे बेस्ट वे है इस तरह से चीज़ों से डील करने का, वो इस तरह से ही है। ये लेजेंडरी वे है जो कि हम पहले यूज़ किया करते थे। इंटरनेट कंपनी में बहुत ही ज़्यादा अच्छे और माहौल होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। औ तो अभी रॉन किंग बोलता है कि बाकी लोगों की नज़रों में वर्क सिर्फ़ एक सीरियस मैटर है, लेकिन नहीं, मैं इसे इस तरह से नहीं सोचता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ना फिफ्थ प्रिंस आता है और वो बोलता है हाँ, क्योंकि विंगफी हमेशा ही ऑपोज़िट सोचता है और वो हमेशा ऑपोज़िट करने के लिए अच्छा रहता है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना जो फिफ्थ प्रिंस है वो आता है और उसके पास जाता है। तो रॉन किंग उससे बोलता है कि हाँ, अगर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में जो रहना कंफर्टेबल है घर पे जाने से, तो नेचुरली लोग यहाँ पर रहना चूज़ करेंगे। और अगर वो यहाँ पर स्टे करेंगे तो डेफ़िनेटली वो उसे मतलब उन्हें लोगों को इसके अंदर रहने की बिलोंगिंग महसूस होगी और वो अच्छा काम करेंगे। अपनी ड्यूटी से ऐसे नहीं बिल्कुल भी रेज़िस्ट कर पाएँगे। तो यहाँ पर वो इसी तरह से जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी-अच्छी जो काम है उनसे निकलवा लेता है। वो भी इस तरह से एक एग्ज़ाम्पल भी देता है, जैसे कंपनीज़ वगैरह में वो करा करता था। उसकी जो पुरानी कंपनी थी उसमें भी वो अपने जो मतलब ऑफिसर्स होते थे, मतलब जो भी कलीग्स वगैरह होते थे उसमें बहुत ही ज़्यादा उसके लिए बेनिफिट्स वगैरह होते थे, जिसकी वजह से उसके जो कलीग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करते थे। उसने वही ट्रिक यहाँ पर अपनाई है। तो यहाँ पर इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं जो रॉन किंग है वो सोचता है कि और अगर मेरे जैसा बॉस हो, डोमिनेटिंग सीईओ हो किसी कंपनी का, तो डेफ़िनेटली उस कंपनी में क्या ही होगा। मेरे जैसा स्कीमिंग माइंड, तो मैं नहीं लगता ये बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो फिफ्थ प्रिंस है ना वो उसे बोलता है तुम बहुत ही इम्प्रेसिव हो, तुम बहुत ही ज़्यादा कनिंग हो। तो वो आगे बोलता है तुम्हारा फादर, उसे लगा कि उसका अपर हैंड है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुमने उसे इतनी ईज़िली रिज़ॉल्व कर लिया, तुम सच में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना जो फिफ्थ प्रिंस है उसे बोलता है लेकिन फिर भी तुम्हें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मुझे पता है जो मिनिस्टर राव है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्कीमिंग है, वो इतना जल्दी से गिव अप नहीं करेगा। तो यहाँ पर रॉन किंग बोलता है कि हाँ, हमें एनिमी को फेस तो करना ही होगा जब वो आएंगे, लेकिन हमें अभी अपने जो बेस्ट हथियार हैं वो तो छिपा कर रखने होंगे। मैं इस सभी चीज़ों के लिए प्रिपेयर हूँ। तभी वो उससे बोलता है देखते हुए। और हम देखते हैं यहाँ पर जो फिफ्थ प्रिंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा उसकी जो साँसें हैं वो भारी हो जाती हैं और वो ब्लश कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो फिफ्थ प्रिंस है कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा होता है। तो उसे इस तरह से देख के जो रॉन किंग है वो उससे बोलता है क्या हुआ? और वो उससे बोलता है क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत है? तभी वो उसको हाथ लगाने लगता है। तो वो उससे बोलता है मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब भी तुम इस तरह से मतलब खुद को ऑफिशियल बताते हो तो मुझे कुछ होने लगता है। वो थोड़े से अपने कपड़े नीचे करने लग जाता है, उसे हॉट फील हो रहा होता है। वो आगे बोलता है मैंने जब भी मैं तुम्हारी इस तरह से बोलता हूँ, मतलब इस तरह से सुनता हूँ, जब भी तुम ऐसे बोलते हो तो मुझे अजीब सा लगता है। तो यहाँ पर वो उससे बोलता है क्या सच में? तो अपने मन में रॉन किंग सोचता है क्या एक्सीडेंटली मैंने जो जांग की है स्पेशल प्रेफरेंस उसे टच कर दिया है? अगर ऐसा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तभी हम देखते हैं वो बहुत ही भारी सांसें ले रहा होता है। तो वो उसे बोलता है ठीक है फिर मुझे दोबारा से ट्राई करने दो, तुम्हारा ऑफिशियल। और वो आगे बोलने ही वाला होता है तभी जो फिफ्थ प्रिंस है उसे लेता है और उसे किस करने लग जाता है। तभी यहाँ पर जो रॉन किंग है वो उसे बोलता है नहीं, ये ऑफिस है,
तो यहाँ पर अगर कोई आ गया तो हमें जल्दी करनी होगी। तो अभी देखते हैं हम, हमारा जो सीन है वो कट होता है और यहाँ पर क्राउन प्रिंस और जो प्राइम मिनिस्टर रॉन वो बैठे होते हैं। वो यहाँ पर हम ऑफिशियल लिंक को देखते हैं जो कि उसे सारी न्यूज़ देता है। तो वो दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ, हमें समझ गया। और यहाँ पर ना जो ऑफिशियल लैंग है वो सभी चीज़ें बता देता है जो भी रॉन किंग ने की होती है। और क्राउन प्रिंस बोलता है अमेजिंग, रॉन किंग ऐसे लोगों के दिलों को भी पढ़ सकता है। मैंने ये नहीं सोचा था इवन कि मुझे भी उसे प्रेस करना चाहिए। तभी यहाँ पर ना जो ऑफिशियल लैंग है वो उससे बोलता है कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे तो रॉन किंग के एक्शन जो रिविलियस दिखते हैं, लेकिन वो सच में बहुत ही ज़्यादा क्लेवर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो सच में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। और वो आगे बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे मेथड सिर्फ वही यूज़ कर सकता है जिसने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, मतलब ऑफिस के बारे में एक्सपीरियंस की हैं। जैसे कि जो प्राइम मिनिस्टर रॉन है, मुझे लगता है ये सारी जो चीज़ें हैं उसने बिल्कुल अपने डैड मतलब प्राइम मिनिस्टर रॉन से सीखी हैं। तो यहाँ पर ना प्राइम मिनिस्टर को खाँसने ही लग जाता है क्योंकि उसने बिल्कुल भी उस पे ध्यान नहीं दिया होता। तो सीखने की बात तो बहुत ही दूर की है। तभी ना वो वेंशन की ओर देखता है और वो बोलता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर रॉन ने अल्टीमेटली जो मास्टर वेंशन है उसे चूज़ किया है। तो मुझे लगता है वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। मैं सुनना चाहता हूँ कि जो मास्टर वेंशन है वो इस तरह की सिचुएशन से कैसे डील करना चाहते हैं। मतलब अभी ऑफिशियल लैंक को तो लग रहा है कि अगर रॉन किंग इतना स्मार्ट हो सकता है तो जो रॉन वेंशन है वो तो और भी ज़्यादा स्मार्ट होगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने उसे ही चूज़ किया है। तो प्राइम मिनिस्टर उसकी ओर देखने लगता है। तो यहाँ पर जो वेंशन है वो तो काफ़ी अजीब सी सिचुएशन में आ जाता है। वो बोलने लगता है ये मैटर, और वो कुछ भी नहीं बोल पाता इसके आगे। और यहाँ पर हमारा जो सीन है वो कट होता है।